Assalamu alaikum. How have you all been? Welcome to my YouTube channel English Seekers. Nowadays we are learning about tenses, and in today's video we will learn about past continuous tense. Okay, let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बेसिकली हम किसी भी ऐसे काम, किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। मींस कि कंटिन्यू था किसी स्पेसिफिक टाइम पे। मींस के पास्ट में अगर कोई भी काम हो रहा था किसी स्पेसिफिक टाइम में, जैसे हम कहते हैं कि कल बारिश हो रही थी, कल शाम बारिश हो रही थी, या फिर वो हमसे मिलने आ रहे थे। तो इस तरह से अगर किसी स्पेसिफिक टाइम के साथ हमने बताना हो कि पास्ट में ये काम हो रहा था, तो तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस के हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर। पास्ट कंटिन्यूस के में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? दैट आर वॉज एंड वर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ करनी है। कंटिन्यूस हमें मीन्स कि जहाँ पे कंटिन्यूस आएगा ऑब्वियसली वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ होगी, और पास्ट है तो वाज और वर के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे और ऑब्जेक्ट। और वाज एंड वर के कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं, जैसे वर जो है वो वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, और जो वाज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे अगर हम कहें कि वो लाहौर की तरफ जा रहे थे या लाहौर सफ़र कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट दे। उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हमने यूज़ करना है, सब्जेक्ट को देखते हुए हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ट्रैवलिंग टू लाहौर ऑब्जेक्ट। इसी तरह वो हमसे मिलने आ रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ कमिंग टू मीट अस ऑब्जेक्ट, वेर शी वॉज कमिंग टू मीट अस। इसी तरह मैं कल इस टाइम टीवी देख रहा था, तो क्या होगा कि आई आ जाएगा। सबसे पहले आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वॉज, और उसके बाद आएगा वॉचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर टीवी एट दैट टाइम। इसी तरह हम पिछले साल ये घर ख़रीद रहे थे या फिर हम ये घर तमीर कर रहे थे, तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट का वी, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को देखते हुए वर, और बिल्ड या बिल्डिंग आएगा, या फिर बाइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, बिल्डिंग दिस हाउस लास्ट ईयर। इसी तरह यू वर डूइंग योर वर्क। तो इसी तरह जब भी हमने पास्ट में किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा था, तो हम इस तरह से बात करेंगे। सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये तो हमने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस अगर हमने बनाने हो पास्ट कंटिन्यूस में तो कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने पास्ट कंटिन्यूस में, गिव मी अ सेकेंड, अब हम देखेंगे कि अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो वो कैसे बनाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस हमने वॉज और वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। अगर हमने पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सिंपली हम सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब, बाकी सारी वही चीज़ होगी, वॉज और वर्ब के बाद नॉट को ऐड कर देंगे। जैसे बर्ड्स, परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे थे, तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा बर्ड्स, और उसके बाद वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, और फिर नॉट का यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इन द स्काई। इसी तरह हम सेरेमनी या फिर हम गैदरिंग या तकरीब अटेंड नहीं कर रहे थे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट वी या दे या आई, कोई भी सब्जेक्ट, उसको देखते हुए हम अपना यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, वी वर, और फिर नॉट अटेंडिंग, अटेंड नहीं कर रहे थे, अटेंडिंग द सेरेमनी, वो अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे थे, ये दे वर नॉट स्टडिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। इसी तरह अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाना तो हम क्या करेंगे? ही वॉज नॉट, ही क्योंकि हमारा सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज और फिर नेगेटिव का नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम। इसी तरह ही वॉज नॉट टेकिंग हिज क्लास, वो अपनी क्लास नहीं ले रहा था, वो नई चीज़ें नहीं थी सीख रही थी। यूँ मल्टीपल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जब भी हमने किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी हो जो पास्ट में हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था,
किसी स्पेसिफिक टाइम में, जैसे हम कह सकते हैं कि कल बारिश नहीं हो रही थी, कल वो स्कूल नहीं जा रहे थे, कोई भी अगर हमने जैसे पास्ट के बारे में बात करनी हो और यहाँ पे हमारे पास कौन से सिग्नल वर्ड्स मिलते हैं, जैसे लास्ट ईयर, दैट टाइम, लास्ट वीक, यस्टरडे, इस तरह के हमें वर्ड्स मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। ओके, ये हमने नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया कि कैसे बनाना है, और अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपली वही चीज़ें हैं, बस हमने ये देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं किसी भी टेंस में, तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही चीज़ करनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और नोट को यहाँ पे हम कट कर देते हैं, यहाँ पे नोट नहीं आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, जिस तरह नॉर्मली हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते थे जब हमने क्वेश्चन करना हो। तो क्या होगा कि सबसे पहले जैसे क्या तुम काउच पे सो रहे थे, कि क्या होगा कि वर, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तुम है, तो हमें पता है कि यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वर। तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आए, सब्जेक्ट यूज़ किया यू, उसके बाद स्लिपिंग ऑन द काउच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। इसी तरह क्या वो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वर दे वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वाज क्या वो पार्टी दे रही थी, तो क्या होगा, वाज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास शी, तो शी को देखते हुए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, वाज, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट शी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ होस्टिंग द पार्टी। इसी तरह वाज द काउ ग्रेसिंग इन द फील्ड। इसी तरह मीन्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होता है। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। कि आज के वीडियो में, आज के लेसन में हमने क्या सीखा है कि हाउ टू मेक पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस, और ऑल्सो हमने ये भी देखा कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट कंटिन्यूस। होप यू विल अंडरस्टैंड द होल लेसन, होल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट और confusion, you can ask me in comments, and if you like this video, don't forget to subscribe my channel and also share with your friends. Okay ji, thank you for coming. See you soon see you in the next video, inshallah.